Hello students, how are you? Students, you are most welcome in this next video of the video series for chapter number 8 of class 10th, how organism reproduce. Student, this is the second part of this chapter. In earlier part we have discussed about the reproduction and what are the modes of reproduction. So we are discussing now the asexual mode of reproduction. In earlier one we have discussed about the binary fission and multiple fission. So students, in this video we are going to discuss about the budding. This is the next mode of asexual reproduction. If you didn't watch the earlier video, you can go to the playlist and you can watch from there. So students, be prepared and be concentrated on this video. We are just going to discuss about the main points which are mainly asked in examination. So students, let's discuss. You know what is budding? Budding, it is the mode of asexual reproduction by which organism reproduce. In this, a small bud like outgrowth gives rise to a new individual. The outgrowth remains attached to the organism until it fully grown. It deattaches itself as lives as an individual organism. For example, Hydra. So friends, I want to tell you that in budding process, one organism which forms the bud like structure, just like here it occurs unicellular and multicellular both type of organism. So suppose we are just discussing about the yeast. अगर मान लीजिए हम ईस्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो उसकी बॉडी में इस तरह से एक आउटग्रोथ निकलती है और ये आउटग्रोथ इसको हम लोग क्या कहते हैं, बड कहते हैं. तो बाद में ये बड जो होती है धीरे धीरे डेवलप होती रहती है इस बॉडी से, यानी पेरेंटल बॉडी से जुड़ी रहती है. जब ये टोटली मैच्योर हो जाती है देन फाइनली इट इज डी अटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट बॉडी. तो आप लोग देख भी सकते हैं यहाँ पर जो हमने एग्जाम्पल लिए हैं, तो ये एग्जाम्पल क्या है, ईस्ट हाइड्रा, यानी कि ये बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल हैं जो जनरली हमारे कॉमन एग्जाम्स में क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं तो उसके लिए ये कॉमन एग्जाम्पल हैं. तो आप इसको देख सकते हैं. अब इनके बारे में भी हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे. जैसे बडिंग इन हाइड्रा, हाइड्रा में बडिंग कैसे होती है. हाइड्रा इज द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यू नो वेरी वेल. बडिंग इज in hydra involves a small bud which is developed from its parents hydra through the repeated mitotic division of its cell. The small bud then receives its nutrition from the parent hydra and grows healthy. Growth starts by developing a small tentacle and the mouth. Finally, the small newly produced hydra gets separated from its parental hydra or parent hydra becomes an independent organism. तो अब स्टूडेंट्स हम लोग समझ सकते हैं कि इस पूरे प्रोसेस में हम लोगों ने क्या समझा. इसमें हाइड्रा मल्टी सेलुलर है तो हाइड्रा में बड का जो फॉर्मेशन हो रहा है, जैसे हम लोग अगर जनरली देखें तो हाइड्रा जो है इसका स्ट्रक्चर अभी मैं पूरा वेल डिफाइंड डायग्राम से भी बताऊंगा. जैसे मान लीजिए इसमें अगर एक बड ये बन जाती है तो इस बड में हाइड्रा का जो नए हाइड्रा का फॉर्मेशन होगा तो वो किस तरह से होगा. तो यहाँ पर एक सेल डिवीजन हेल्प करता है, मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है. तो उस सेल डिवीजन को हम लोग माइटोसिस सेल डिवीजन कहते हैं, माइटोसिस या माइटोटिक सेल डिवीजन कहते हैं. तो माइटोटिक सेल डिवीजन एक्चुअल में क्या है स्टूडेंट्स. माइटोटिक सेल डिवीजन इज द सेल डिवीजन इन विच वन सेल फॉर्म्स टू सेल विच आर जस्ट आइडेंटिकल टू देयर इट्स मदर सेल. इसकी तरह ये दोनों सेल बनेगी. तो आप देख सकते हैं ये आउटग्रोथ जो बनी है वो भी इस मल्टीपल सेल्स के फॉर्मेशन से ही बनी है. फाइनली इसमें क्या होता है, धीरे धीरे इस तरह से टेंटिकल बनना शुरू होते हैं और ये टेंटिकल्स बनने के बाद में माउथ बनता है. तब ये आप देख रहे हैं धीरे धीरे एक नया हाइड्रा बनने लग गया है और फाइनली ये ऐसे डीअटैच्ड हो जाएगा तो नया हाइड्रा का फॉर्मेशन हो जाएगा. तो आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं. तो अब ये आपके लिए क्लियर हो गया होगा. चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग ईस्ट में. अब देखते हैं कि किस तरह से ईस्ट में ये बडिंग प्रोसेस होता है. तो चलिए यहाँ पर देखिए आप ध्यान से. ये देखिए हाइड्रा को हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, मैंने अभी बता ही दिया आपको. ये देखिए एक बड निकल रही है. बड में जो आउटग्रोथ है जो जिसको हम लोग बड कह रहे हैं, एक्चुअल में ये बड किसकी वजह से बनी है, माइटोटिक सेल डिवीजन की वजह से बनी है. फिर उसके बाद ये बड में टेंटिकल बनने शुरू हो गए. टेंटिकल के बाद यहाँ पर माउथ बनना शुरू हो जाएगा और ये
डेवलप होना शुरू हो जाएगा, मतलब ग्रो करेगा खूब तेजी से। फाइनली इससे डीअटैच हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं कि एक हाइड्रा से दो हाइड्रा का फॉर्मेशन हो गया। सो दीज आर टू हाइड्रा आर फॉर्म्ड फ्रॉम वन हाइड्रा। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक it is clear to you. So let's discuss budding in yeast. So how budding occurs in yeast? Let's discuss. So this the budding process occurs in yeast. बडिंग ईस्ट में कैसे होता है आप लोग समझ सकते हैं कि ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और ईस्ट क्या है, एक फंगस है। क्या है, एक फंगी है। तो आप समझ सकते हैं ये एक फंगी है, लेकिन कैसा फंगी है, यूनिसेलुलर फंगी है। तो इस यूनिसेलुलर फंगी में किस तरह से होता है, चलिए डिस्कस करते हैं। इन ईस्ट बडिंग यूजुअली अकर्स ड्यूरिंग द अबंडेंट सप्लाई ऑफ न्यूट्रिशन। In this process of reproduction, a small bud arises as an outgrowth of the parent body. Later, the nucleus of the parent yeast is separated into two parts and one of the nuclei shift into the bud. The newly created bud divides and grows into a new cell. अब देखिए बहुत ध्यान से समझने वाली बात है स्टूडेंट्स कि किस तरह से हाइड्रा और ये जो बडिंग हो रही है हाइड्रा और इस दोनों में डिफरेंस क्या है। दोनों में डिफरेंस देखिए क्या है, इसको क्लियर कर लीजिए, यहाँ से बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है और वो डिफरेंस आप यहाँ से समझ सकते हैं। देखिए ये यूनिसेलुलर है, तो यूनिसेलुलर होने की वजह से जो इसमें आउटग्रोथ निकलेगी वो एक्चुअल में आउटग्रोथ किसकी होगी, इसी सेल की होगी। यानी कि जो आउटग्रोथ है, जो बड है, वो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होगा, यानी उसी एक सिंगल सेल का ही एक सेल मेम्ब्रेन थोड़ा सा बाहर की तरफ स्ट्रेच हो जाएगी, जिसमें साइटोप्लाज्म भर जाएगा और फाइनली जो न्यूक्लियस है इसका, वो न्यूक्लियस दो पार्ट में इस तरह से डिवाइड होना शुरू कर देगा। और ये फाइनली दो पार्ट में डिवाइड हो गया। साइटोप्लाज्म जो था वो भी अनइक्वली डिवाइड हो गया। अब यहाँ पर दो चीजें हैं, यहाँ पर न्यूक्लियस तो इक्वली डिवाइड हुआ है, लेकिन साइटोप्लाज्म अनइक्वली डिवाइड हुआ है। फिर फाइनली क्या होगा, अब ये जो आउटग्रोथ थी वो सेपरेट हो जाएगी आफ्टर मैच्योरेशन। जब मैच्योर हो जाने के बाद में ये सेपरेट, आप देख सकते हैं इस तरह से कई सारी बड बन गई हैं और ये सारी बड डी अटैच होकर के फ्री फॉर्म में नए ईस्ट का फॉर्मेशन कर देती हैं। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट्स मैं आपको एक चीज बता दूं कि देखिए बडिंग तो हम लोगों ने समझ लिया, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फ्रेगमेंटेशन। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं, हालांकि बाद में भी मैं आपको डिफरेंस बता दूंगा। बडिंग और बाइनरी फिजन में क्या डिफरेंस है, बडिंग और बाइनरी फिजन में क्या डिफरेंस होगा। अब देखिए चलिए इसको देख लीजिए एक मिनट के लिए। क्या है बडिंग और बाइनरी फिजन में डिफरेंस। आप जानते हैं कि बाइनरी फिजन में अमीबा या कोई भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है वो बाइनरी फिजन करता है, यानी कि बाइनरी फिजन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ही होता है। लेकिन बडिंग दोनों में होता है, मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर दोनों में होता है। एक डिफरेंस ये हो गया। लेकिन अगर हम लोग देखें तो ये जो बडिंग है, बडिंग प्रोसेस जो ईस्ट में है ये तो यूनिसेलुलर है, यानी कि ईस्ट में बडिंग और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होगा, बाइनरी फिजन। दोनों सेम प्रोसेस होते हैं या डिफरेंट, क्योंकि वहां भी तो न्यूक्लियस डिवाइड होता है, जैसे ये है और ये सिंगल सेल मान लीजिए अमीबा है, तो यहाँ पर क्या करता है अमीबा इस तरह से सेल फ्लो बनाता है, तो उसका न्यूक्लियस भी डिवाइड होना शुरू होता है और साइटोप्लाज्म डिवाइड होना शुरू होता है। फाइनली न्यूक्लियस दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है और साइटोकाइनेसिस यानी कि साइटोप्लाज्म टोटली डिवाइड कर जाता है, तो एक अमीबा से दो नए अमीबा बन जाते हैं। सेम प्रोसेस यहाँ भी तो हो रहा है, लेकिन डिफरेंस ये है कि यहाँ पर आप कुछ देख रहे हैं, आंसर आपके सामने है, यहाँ पर न्यूक्लियस तो इक्वली डिवाइड कर रहा है, लेकिन जो साइटोप्लाज्म है वो अनइक्वल डिवाइड कर रहा है। अनइक्वली डिवाइड कर रहा है यानी कि एक तरफ कम साइटोप्लाज्म जा रहा है और एक तरफ ज्यादा साइटोप्लाज्म जा रहा है। दिस इज द मेन एंड biggest difference between the binary fission and budding in yeast. So students, I think it is clear. So let's discuss next mode of asexual reproduction, that is fragmentation. What is it? Fragmentation, आप देखिए इसको टर्म से समझिए। फ्रैगमेंट, फ्रैगमेंट का मतलब क्या होता है, फ्रैगमेंट का मतलब होता है टुकड़ा, ठीक है, या फिर हम इसको कह सकते हैं एक पीस, ठीक है, पीस का को ही हम लोगों ने फ्रेगमेंट कहा है, यानी टुकड़ों में टूटना ही प्रोसेस क्या है, फ्रेगमेंटेशन। लेकिन यहाँ पर एक शर्त यह है कि जितने भी फ्रेगमेंट, जितने भी टुकड़े होंगे, उन सबसे एक नया इंडिविजुअल बनना चाहिए, यानी कि नया इंडिविजुअल यहाँ पर बनना चाहिए, ये एक शर्त है हमारी। तो इस शर्त को अगर पूरा करता है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म टुकड़ों में टूट जाता है
और वो नए, हर टुकड़ा नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है, तभी उसको हम फ्रेगमेंटेशन या फिर मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट इज फ्रेगमेंटेशन कह सकते हैं। चलिए अब डिटेल से बात करते हैं। द ब्रेकिंग अप ऑफ अ बॉडी ऑफ अ सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इनटू 2 or more pieces on maturing, each of which grows to form a complete new organism is called fragmentation। अब देखिए, आप इसको समझ लीजिए कि यहाँ पर जो लिविंग बींग है, उन लिविंग बींग की बॉडी डिवाइड तो हो रही है, लेकिन ईच फ्रेगमेंट इज कैपेबल टू प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल जैसे किस किस में होता है, तो मार्केंसिया और रिक्सिया। मार्केंसिया रिक्सिया क्या होते हैं स्टूडेंट्स, सुनिए ध्यान से। आप जानते हैं ना, जहां पर पानी गिर जाता है, जहां पर पानी बहता रहता है, तो वहां पर काई आ जाती है, यानी ग्रीन कलर की सरफेस हो जाती है। तो वो छोटी छोटी जो काई होती है ना, वो एक प्लांट की कैटेगरी होती है जो आपने 9th क्लास में पढ़ी थी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रायोफाइटा। यानी कि ब्रायोफाइटा इट इज द कैटेगरी ऑफ प्लांट्स विच आर लोअर प्लांट्स, यानी कि ये बहुत ही छोटी कैटेगरी के प्लांट हैं। तो यहाँ पर ब्रायोफाइट का ही एक एग्जाम्पल है मार्केंसिया, और दूसरा एग्जाम्पल क्या है, रिक्सिया। तो रिक्सिया, मार्केंसिया और ब्रायोफाइट्स, जो आप काई समझ सकते हैं, काई से, इस तरह से, ठीक है। तो ये काई का ही एक उदाहरण है। तो अब बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल के बारे में। देखिए, जो है बहुत पॉपुलर, आपके बुक में भी दिया हुआ है, स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा क्या है, स्पायरोगायरा है एल्गी। क्या है, एल्गी। तो एल्गी है स्पायरोगायरा। फिलामेंटस एल्गी प्लांट फाउंड इन पॉन्ड लेक, यानी कि पॉन्ड लेक जहां पर पानी होगा वहीं मिलेगा एल्गी। तो फिलामेंट सिंपली ब्रेक इनटू 2 or more फ्रेगमेंट ऑफ ऑन मैच्योरेशन एंड ईच फ्रेगमेंट ग्रोज इनटू न्यू स्पायरोगायरा। तो आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं कि हर फ्रेगमेंट स्पायरोगायरा का जो एक नए स्पायरोगायरा में डेवलप हो जाता है, तब इस प्रोसेस को हम लोग फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। देखिए, आप समझ लीजिए, स्पायरोगायरा इस तरह की बॉडी होती है जो आप देख रहे हैं पिक्चर में, और इसमें एक शर्त यह होती है कि लगभग एक न्यूक्लियस हर टुकड़े में होना चाहिए। तो ये देखिए अब क्या होगा, यहाँ पर 3 टुकड़ों में टूट गया स्पायरोगायरा, हर टुकड़ा एक नए स्पायरोगायरा का फॉर्मेशन कर रहा है। यहाँ पर ऐसा मत समझिए न्यूक्लियस नहीं है, नीचे छुपा है ये, यहाँ पर न्यूक्लियस होगा, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि 3 टुकड़ों से 3 नए स्पायरोगायरा बन गए। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन। आपको क्लियर हो गया होगा। स्टूडेंट्स, आप केवल इसको अपने बोर्ड एग्जाम के लिए मत पढ़िए, आप बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। 11 में तो आप लोगों को यही डिटेल से पढ़ना है। तो इसलिए बेस मजबूत करने के लिए, जो आप ये मैं समझिए कि मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में बता रहा हूँ, इनको आप अगर अच्छे से अभी पढ़ लेंगे तो आपका बेस क्लियर हो जाएगा, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो अगर कोई भी क्वेश्चन आपका आता है तो वो आपसे छूटने वाला नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं डिटेल से रीजनरेशन प्रोसेस के बारे में। व्हाट इज रीजनरेशन? तो रीजनरेशन प्रोसेस भी आप लोग जानते ही हैं, आप लोगों ने पढ़ा है अगर, तो आप समझ सकते हैं इसको अच्छे से। नहीं पढ़ा है तो अब आपको समझ आ जाएगा, तो बस कंसंट्रेशन बनाए रखिए। देखिए यहाँ पर, इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज वेल एज मेथड ऑफ रिपेयर। अब देखिए, रीजनरेशन नाम से, जैसे आपको मैंने कहा था कि नाम से आप चीज़ों को बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं और काफ़ी लंबे समय तक याद रह पाएंगे आपको। री का मतलब होता है अगेन, अगेन, और जनरेशन का मतलब होता है, जनरेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन। क्या होता है? फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन यानी कि दोबारा से फॉर्मेशन हो जाना, तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? रीजनरेशन कहते हैं। अब रीजनरेशन, दोबारा से फॉर्मेशन हो जाना, तो आप इसको समझ सकते हैं कि देखिए, इट इज द टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ही हम लोग पढ़ रहे हैं इसको, तो ये टाइप है उसका। और इसमें क्या होता है कि बॉडी की रिपेयर होती है, ठीक है, बॉडी की रिपेयर होती है, यानी कि कोई भी बॉडी का हिस्सा अगर टूट जाता है तो उसका वो बॉडी पार्ट्स रिपेयर हो जाता है, दोबारा आ जाता है, या फिर जो बॉडी के मिसिंग पार्ट्स हैं वो आ जाते हैं दोबारा से। तो इसका बहुत ही कॉमन एग्जांपल क्या है? हाइड्रा और प्लेनेरिया। हाइड्रा और प्लेनेरिया इसके एग्जांपल हैं। तो हाइड्रा और प्लेनेरिया जो आपके बुक में दिया है, वो प्लेनेरिया का एग्जांपल दिया है। प्लेनेरिया का साइंटिफिक नेम डोजेशिया है, क्योंकि इसका जीनस डोजेशिया है। तो कभी कभी प्लेनेरिया के दूसरे नाम से क्वेश्चन आ जाता है, डोजेशिया। स्पॉन्जेज में भी ये होता है। स्पॉन्जेज क्या होती हैं स्टूडेंट्स? आप 11 क्लास में पढ़ोगे हालांकि, लेकिन फिर भी आपको बता देते हैं, ये समुद्री एनिमल्स हैं स्पॉन्जेज। स्पॉन्जेस समुद्री एनिमल्स हैं, इनकी बॉडी जो होती है इस तरह की होती है। इनकी बॉडी के ऊपर बहुत सारे क्या होते हैं, कांटे की तरह स्ट्रक्चर होते हैं, और
ये किसी न किसी आधार से चिपके रहते हैं। तो ये है आपका स्पॉन्ज। तो स्पॉन्जेज में ये होता है, इफ द ऑर्गेनिज्म हैज लॉस्ट अ पार्ट और इज कट इनटू टू और मोर पीसेस, reserve cells of the body proliferate and form the missing parts. Regeneration is however a method of reproduction in only lowly organized individual. अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर जितने भी जो, क्योंकि हमारी बॉडी में भी तो ऐसा हो सकता है, मान लीजिए हाथ कट जाए दोबारा से आ जाएगा, या फिर मान लीजिए ह्यूमन बॉडी के अगर 3-4 टुकड़े हो जाएं तो फिर 3-4 टुकड़ों से नए ह्यूमन बन जाएं। हमारी बॉडी में ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये केवल लोअर कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म में होता है, तो हमारी बॉडी में ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर समझ सकते हैं। अब क्या होता है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, मॉर्फेलैक्सिस। मॉर्फेलैक्सिस जनरली ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, कोई भी जो है, मान लीजिए कोई भी अगर टुकड़ा हमारी बॉडी का टूट गया है, किसी लोअर कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म की बॉडी का टूट गया है, तो उस टुकड़े से नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को मॉर्फेलैक्सिस कहते हैं। इन हायर फॉर्म्स इट इज यूज्ड ओनली फॉर लिमिटेड रिपेयर। होता एडवांस एनिमल में भी है, ह्यूमन में भी होता है, लेकिन उसमें नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन नहीं होता, उसमें केवल और केवल उस बॉडी पार्ट की रिपेयर होती है। जैसे आपको बता दें, ये तो हो गए लोअर कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म जैसे प्लेनेरिया वगैरह, लेकिन छिपकली तो आपने देखा होगा, छिपकली बहुत कॉमन है। तो आपने अगर छिपकली को बहुत अच्छे से देखा है तो आप समझ सकते हैं कि छिपकली में क्या होता है। इस तरह से इसकी जब पूंछ कट जाती है, कभी भी छिपकली की जब पूंछ कट जाती है तो पूंछ दोबारा से आ जाती है, तो यानी कि पूरी बॉडी से एक हिस्सा अलग हुआ और उस हिस्से का दोबारा से फॉर्मेशन हो गया, तो रीजनरेशन हो गया। लेकिन रीजनरेशन लिमिटेड रीजनरेशन हुआ, किसमें, रीजनरेशन इन बॉडी पार्ट। तो रीजनरेशन इन बॉडी पार्ट्स, इन बॉडी पार्ट्स, तो आप समझ सकते हैं रीजनरेशन इन बॉडी पार्ट्स जब होगा तो वो कैसा होगा, लिमिटेड होगा। लेकिन जो कटी हुई पूंछ थी, उस पूंछ से नई छिपकली नहीं बनेगी, ठीक है ना। हमारी बॉडी में भी क्या होता है, लिवर, आप लोग जानते हैं, लिवर जो है वो लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड है। तो लिवर अगर उसके 2 लोब होते हैं और इस 2 लोब में से अगर एक भी लोब जो है, अगर मान लीजिए हम इसको काट दें या आधा उसको काट दें एक लोब को, तो वो फिर से रीजनरेट हो जाता है, दोबारा से आ जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिमिटेड रिपेयर कहेंगे या लिमिटेड रीजनरेशन कहेंगे या फिर रीजनरेशन इन बॉडी ऑर्गेनिज्म कहेंगे। लेकिन जब पूरी बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है, पूरा इंडिविजुअल बन जाता है, तब उसको कहेंगे रीजनरेशन इन लिविंग बीइंग, यानी कि इट इज द मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। चलिए, आप लोग समझ पा रहे होंगे अच्छे से, मुझे लग रहा है क्लियर है आपको। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रोसीजर की या नेक्स्ट मेथड की, कैसे लिविंग बीइंग में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का दूसरा मोड होता है। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, वैसे थोड़ा सा डिफरेंसेस के बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग। तो क्या है डिफरेंसेस, उनको समझ लेते हैं। अब ये देखिए, डिफरेंसेस जो हैं ये आपको क्लियर करेंगे, कंफ्यूजन आपका दूर करेंगे। डिफरेंसेस बिटवीन द फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन। तो फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन में दोनों में डिफरेंस क्या है, अभी हम लोग फ्रेगमेंटेशन भी पढ़ा है और रीजनरेशन भी पढ़ा है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, इसको समझना जरूरी है। तो कैसे समझेंगे इसको, देखिए दोनों को आपने अभी पढ़ने के बाद कुछ ऑब्जर्व किया हो तो एक बात बहुत कॉमन है, क्या, कि दोनों में टुकड़े होते हैं। लेकिन दोनों में टुकड़े तो होते हैं, लेकिन दोनों में टुकड़ों से नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन अलग अलग तरीके से होता है। जैसे इन फ्रेगमेंटेशन लिविंग बॉडी स्प्लिट इनटू सेवरल फ्रेगमेंट एंड ईच फ्रेगमेंट इज फॉर्म्स न्यू इंडिविजुअल बॉडी। तो बिल्कुल सही बात है। इन रीजनरेशन लिविंग बॉडी स्प्लिट इनटू फ्रेगमेंट्स एंड ईच फ्रेगमेंट रीअपियर्स द लॉस्ट पोर्शन ऑफ द बॉडी। बस यहीं पर कंफ्यूजन है, आप देखिए इसी को समझ लीजिए, बस क्लियर हो जाएगा। कैसे, आप लोग समझ रहे हैं, यहाँ पर टुकड़े बने, एक लिविंग बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े यहाँ पर बन गए, तो इनसे नई लिविंग बॉडी बन गई, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, बॉडी का जो टूटा हिस्सा था, यानी यहाँ पर हर टुकड़ा पूरी बॉडी का फॉर्मेशन कर रहा है यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन में, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर हेड नहीं है, ट्रंक और मान लीजिए टेल, ये 3 हिस्से हैं, तो अगर ये 3 हिस्से, अगर हेड है और बाकी पोर्शन नहीं है, तो ट्रंक बनेगा, टेल बनेगी, ठीक है। यानी कि हेड जो है वो पुराना वाला ही रहेगा, ठीक। इसी तरह से अब अगर ट्रंक है तो इसमें हेड नया बनेगा और टेल नई बनेगी, ठीक है। तो ये नए हो गए, टेल और हेड ये नए पार्ट हो गए, और ये वाला कैसा है, ओल्ड पार्ट है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो लॉस्ट पार्ट है वही रीअपियर होते हैं, लेकिन
पूरी बॉडी का फॉर्मेशन नहीं होता है, मतलब एकदम पूरी बॉडी का फॉर्मेशन नहीं होता है, लेकिन फ्रेगमेंटेशन में ऐसा होता है. फ्रेगमेंटेशन अकर्स अनइंटेंशनली मीन्स इट इज गेट्स स्प्लिट बाय मीन और बाय एनी एनिमल और इंटरफेयर ऑफ ह्यूमन. जैसे मान लो ये इंटेंशनली नहीं होता, मान लो कि जैसे ही अगर उसको नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करना है हाइड्रा को, तो हाइड्रा क्या करेगा, अपने आप को टुकड़ों में तोड़ लेगा, ऐसा नहीं होता है. जब बाई चांस कभी फ्रेगमेंट में टूट जाता है, कोई उसको एनिमल तोड़ देता है या ह्यूमन किसी भी वजह से वो टूट जाती है उसकी बॉडी, तभी ये होता है. लेकिन इस प्रोसेस में क्या होता है, इसमें लिविंग बॉडी जो होती है जब कभी भी टूटती है तो इसमें कुछ इंटेंशन होता है, इसमें कुछ रीजनरेशन में कुछ इंटेंशन होता है. फ्रेगमेंटेशन में जो है वो अनइंटेंशनली होता है. इट अकर्स इंटेंशनली बिकॉज इट इज the mode of a sexual reproduction. If a animal body organs are damaged by their predator then they regrow. मतलब ये जानबूझ के, जब एनिमल से जो प्रेडिटर है उनसे डरते नहीं, जब प्रेडिटर उनकी बॉडी के टुकड़े कर देते हैं, तब ये फिर से उनके टुकड़े बॉडी के जो हैं वो नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर देते हैं. तो इसीलिए ये इंटेंशनली होता है, बिकॉज इट इज द मोड ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब इसमें देखते हैं, इन फ्रेगमेंटेशन पेरेंटल बॉडी रिमेन्स एज डेड पार्ट. अब यहाँ पर जो पेरेंटल बॉडी है उसका डेड पार्ट कुछ ना कुछ बच जाता है, रेजिड्यू बच जाता है. लेकिन रीजनरेशन में ऐसा नहीं होता. क्यों? क्योंकि जो ओल्ड पार्ट है जब पूरा उससे इस तरह से बडिंग होती है और बडिंग से पूरा स्पायरो वगैरह नया बन जाता है इस तरह से. लेकिन इसका जो पुराना ओल्ड पार्ट पेरेंट का जो टुकड़ा था वो अब डेड फॉर्म में बच गया, यानी कि ये डेड पार्ट की तरह बचा रहेगा. लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो हेड था, मान लीजिए अगर पेरेंट का हेड था तो वो हेड अब इस नए इंडिविजुअल में लगा रहेगा, यानी कि वो डेड पार्ट की तरह नहीं बचता है. आप समझ गए होंगे इसको. तो ये चीज़ आप अपने से क्लियर कर लीजिए, एग्जाम्पल आप लोग को बता ही दिए हैं. तो स्टूडेंट्स, आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू. इस पार्ट में मैं आपको बस अभी इतना ही बताऊंगा. आपको हमने अभी 3 मेथड बता चुके हैं, एक बडिंग, दूसरा फ्रेगमेंटेशन, तीसरा रीजनरेशन. आपको तीनों अच्छे से क्लियर हो गया होगा. स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं स्टूडेंट्स. और वीडियो आपको कैसी लगी है इसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा स्टूडेंट्स. थैंक यू.